उसी को और शान उसमें बढ़ाते हुए जो है रिसेंटली सफारी पार्क शुरू किया गया है। और महबूब नगर में आईटीआई पार्क जो है बड़े पैमाने पे तकमील किया जा रहा है, जिससे हज़ारों लोगों को नौकरियां मिलेंगे। हमारे नौजवान बच्चे जो है बहुत अच्छे खुश रहेंगे। और यहाँ पे हमारे ख़ास तौर पे श्रीनाथ गौड़ साहब की बात बताते हुए, ये तो तरक्की की हुई, ये बताते चलो कि कभी भी कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो जब भी मालूम होता है तो हमारे श्रीनाथ गौड़ साहब वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। और जब भी कोई फंड की ज़रूरत पड़ती है, गरीब है, परेशान है, हॉस्पिटल में बिल नहीं बन सकता, तो उनका बिल जो है वो गवर्नमेंट से बनवाते हैं, अपने खुद के खर्चे से बनवाते हैं, डॉक्टरों को परसुएशन करके जो है इलाज करवाते हैं। और हर आदमी जो भी अपने मोहब्बत से बुलाता है, चाहे उनका फंक्शन हो, जाते हैं। और ये भी कि कभी वो मुसीबत में है, किसी के घर में कुछ मुसीबत आ जाती है, एक्सीडेंट या इंतकाल, तो वहाँ पर भी जाकर वो पुरसा देते हैं, मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस तरह से जो है वो हमारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है इनको वोट देकर कामयाब बनाएं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग इस अच्छे से पूरे कामों को गौर कीजिए, और जो ये काम है इनको जो है और भी जो है काम करने का मौका दीजिए इनको, और हमें भी और काम इनसे लेने का मौका लेना है। इसलिए जो है ये हम उनको वोट देकर कामयाब बनाएं, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। इंसान को खुशहाल कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले अमन, शांति, वो अच्छा सा नज़्म व नस्क चाहिए। ये गुज़िश्ता 10 साल से हम पूरी तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इसके बाद सब में पहले चाहिए ग़िज़ा चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, करंट चाहिए। इन चीज़ों में बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में तो ख़ास तौर पे अनाज की काफ़ी सहूलत है और बहुत अच्छे से रीज़नेबल रेट पे दस्तयाब हैं। रही बात वेजिटेबल मार्केट्स की, हुकूमत ने हर शहर में, हर ज़िले में, हर मोहल्ले में वेजिटेबल मार्केट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से लोगों को तरकारी भी आसानी से मिल रही है और बेचने वालों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बीच में कमीशन रेंजर्स नहीं हैं। उसी तरह रही बात पानी की, पानी इस पहले ज़माने में बहुत 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन को मिलता था। अब फिल वक्त जो है रोज़ पानी मिल रहा है, और बहुत साफ़ पानी जो पीने के काबिल होता है। इसी तरह से पानी काश्तकारों को भी मुहैया किया जा रहा है, 24 घंटे पानी मिल सक रहा है और बेहतरीन काश्त हो रही है इसीलिए। और ये पानी सारी हिंदुस्तान के सारे रियासतों में टैक्स लेकर या उसका चार्जेस लेकर दिया जाता है, लेकिन तेलंगाना में पानी बे चार्जेस दिया जा रहा है। रही बात करंट की भी, करंट जो है 24 घंटे अवेलेबल है, जबकि किसी ज़माने में करंट का शार्टेज होता था, करंट कट्स चलते थे, कभी दिन में कभी रात में, ये जो है बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अब फिल वक्त हमें 24 घंटे करंट मिल रहा है, और काश्तकारों को भी करंट दिया जा रहा है, और काश्तकारों को फ्री करंट दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि धोबी, एससी, एसटी और हरिजन लोगों को मुफ्त में करंट मुहैया किया गया है, जिसकी वजह से वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा कि हमें इन चीज़ों के बाद ज़रूरत होती है कन्वेंस की, यानी कि ट्रांसपोर्ट की जाने की। तो आप ये ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हो या अपने पैसेंजर गाड़ियों के लिए बेहतरीन रोड्स बनाए गए हैं। आज हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल भी ख़राब नहीं हो रहे हैं, और रोड्स भी जो है बहुत वाइडनिंग करके 100 फीट के किए गए हैं, जिसमें बीच में डिवाइडर्स हैं, झाड़ें हैं, और हर चौरस्ते को इतना खुशनुमा बनाया गया है कि महबूब नगर के हर चौरस्ते पे जो है लोग आने जाने वाले ठहर कर फ़ोटो ले रहे हैं। हर चौरस्ते पे एक बेहतरीन से मुजस्समे, बेहतरीन से गार्डन, बेहतरीन से फ़ोटोज़, बेहतरीन से हिंदुस्तान की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। तेलंगाना के रहने के लोगों के जो ज़िंदगी के तरीक़े हैं उनको खुशनुमा तौर पर बताया गया है, तो लोग रुक कर फ़ोटो ले रहे हैं। उसी तरह से महबूब नगर में बहुत सारे ब्रिजेस बनाए गए हैं, जो 10 साल, 15 साल में ब्रिज बनता था, पन्नापल्ली जैसे ब्रिज, लेकिन वो 1 साल में और एक ब्रिज बाजू बनाया गया है। उसी तरह से कई रोड पे भी ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं, और रेलवे के अंडर ब्रिजेस बनाए गए हैं। आने जाने की सहूलत है, हमें बहुत अच्छा है। और इसके बाद इंसान को ज़रूरी है, हर इंसान को, हर कौम को, हर औरत या मर्द को, कि बेहतरीन एजुकेशन का इंतज़ाम हो।
अल्लाह के फजल से महबूब नगर में, सारी रियासत में भी हर डिस्ट्रिक्ट में जो है मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। रियासत तेलंगाना में हमारे महबूब नगर में भी जो है मेडिकल कॉलेज खोला गया है, यूनिवर्सिटी बनाई गई है और यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया जा रहा है। उसमें भी हर सब्जेक्ट के लिए एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, खेल कूदने के लिए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। और उसी तरह जो है मेडिकल कॉलेज के अलावा अभी जो है रिसेंटली सुपर हॉस्पिटल जो है बनाया गया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है। वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। ये पुराने कलेक्ट्रेट की जगह पे ये 6 मंजिला कुछ बड़ी सी इमारत है, जो कि इंशाल्लाह अब 3 मंजिल तक हो चुके हैं और आइंदा भी होगी। उसी तरह से अभी रिसेंटली जो है JNTU इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी और दूसरे कॉलेजेस के लिए भी सैंक्शन दे चुके हैं हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब। इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट किए जाएंगे। और एजुकेशन में ख़ास तौर पे हमारे SC STs के लिए रेसिडेंशियल कॉलेजेस स्कूल्स खोले गए हैं, जो कि बेहतरीन इंतज़ाम है। इसके अंदर एक माँ बाप जो 1.5 लाख रुपए कमाने वाले भी वो अपने बच्चे को उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकते, उतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मुसलमानों के लिए इन चीज़ में ख़ास तौर पे टिमरीज जो खोले गए हैं वो बहुत ही शानदार है। और कई जगह पे जहाँ पे मुस्लिम आबादी हमारे महबूब नगर से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे भी 2-3 कॉलेजेस खोले गए हैं, जबकि महबूब नगर में 6 कॉलेजेस खोले गए हैं। ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ये हमारे गौड़ साहब को जो है दिलचस्पी लेके रियासत से सबसे ज़्यादा हमारे पास ज़रूरत है, ये बतला कर यहाँ पर लिए हैं और इसके अंदर बेहतरीन बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आपने देखा कि रिसेंटली कई बच्चे जो इसमें टिमरीज में पास हुए हैं, मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन लिए हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में लिए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि इन कॉलेजों में पढ़कर, इन अपने रेसिडेंशियल स्कूल्स में पढ़कर मुस्लिम बच्चे इतनी तरक्की कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और जहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इसका भी मेयार बढ़ाया गया है और यहाँ पे इसमें बच्चों को जो बिल्कुल वीक होते हैं, डाउन ट्राडन सेक्शन के होते हैं, इनके लिए सुबह में, दोपहर में पहले मिड डे मील्स था, लेकिन रिसेंटली जो है ब्रेकफास्ट का भी इंतज़ाम किया है। बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में गवर्नमेंट स्कूल्स पे आ रहे हैं। और यहाँ पे महबूब नगर में मेडिकल कॉलेज के अलावा जो सुपर स्पेशलिटी और JNTU कॉलेज भी खोले गए हैं और कई कॉलेजेस खोलने के लिए जो है यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा हमारे महबूब नगर अवाम के लिए डबल बेडरूम्स दिए गए हैं और लोन्स भी सैंक्शन किए हैं जिसका प्लाट होता है। और हमारे ख़ास तौर पे आइमा और मौजूदों के लिए भी जो है डबल बेडरूम, जर्नलिस्ट के लिए डबल बेडरूम रिजर्वेशन भी दिया गया है, जिसमें आइमा और मौजूदों के लिए 40 बेडरूम जो है अलाट किए गए हैं। इलेक्शन कोड की वजह से रुका हुआ है, लेकिन कुछ पीरियड के बाद और भी जो है अलाट करने वाले हैं। और आपने देखा कि ये ज़रूरियात थी, इसके अलावा ज़रूरियात के अलावा और भी चंद चीज़ें, जैसे कि टैंक बंड बनाया गया है